नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है चाय पे चर्चा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में मंगलमय हो। एक नई ऊर्जा, एक नई आशाओं के साथ हम इस साल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय बहुत तेजी से भागता है, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की ही बात है। कल की ही बात है कि 2020 हमारा गया है और इस 2020 में भी हम बहुत से काम कर लिए, बहुत से काम हमने पीछे छोड़ दिए, राइट। इस 2020 ने हमें जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करवाया। सबसे बड़ी सच्चाई, और ये सच्चाई जो हम दुनिया को बताते थे, लेकिन दुनिया किसी ना किसी कारण से उस सच्चाई को से हमेशा पीछा छुड़ाती थी कि मेरे को क्या होगा। अरे भैया, 3-3 4-4 किराए के मकान है मेरे पास, 4-4 दुकानों का रेंट आता है मेरे पास। जब ये कोविड की विषम परिस्थिति आई तो ना वो दुकान का किराया काम आया, ना वो घर का रेंट काम आया। काम आई तो सिर्फ और सिर्फ मानवता। हमारे और आपके रिलेशन, जो एक दूसरे को हमने एक परिवार की तरह पिरोया, एक नए सांचे में ढाला। और इस नए सांचे में ना सिर्फ हमने, इंडस्ट्री के हर प्रोफेशनल एडवाइजर ने अपने काम को भी एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। एजेंट सभी बनते हैं, बट एडवाइजर सब लोग नहीं बन पाते। एजेंट सभी लोग बनते हैं, लेकिन हर कोई एडवाइजर नहीं बन पाता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का 2021 के इस नए साल में नई उम्मीदों के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माई सेल्फ दिवाकर मौर्य, डिजिटल सॉल्यूशन। और आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक निवेदन यही है कि चैट बॉक्स पे अपना नाम और फोन नंबर लिखना ना भूलें, ताकि आज के क्लास के जो भी कंटेंट है वो आपको दे दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर भेजे तो ज्यादा अच्छा है। जूम में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखें, क्वेश्चन करने का मौका भी दिया जाएगा। यूट्यूब में जितने लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी अपना नाम नंबर चैट बॉक्स पे डाल दें। समय समय पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप क्वेश्चन आंसर भी हमको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस भी हम चैट बॉक्स के माध्यम से गेस्ट जो एडवाइजर है हमारे, उनसे जरूर पूछेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आओ करें चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा एक मेरी सोच थी कि काफी सारे एडवाइजर्स का कहना था कि सर हम लोग अधिकतर ट्रेनिंग में जाते हैं या LIC की ट्रेनिंग में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो हम लोग एडवाइजर टू एडवाइजर डिस्कशन नहीं कर पाते। एडवाइजर टू एडवाइजर हम लोग कभी कभी डिस्कशन नहीं कर पाते।
तो स्पेशली डिस्कशन के उद्देश्य से ही हमारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और जैसा कि आज आप जानते हैं, आज के जो हमारे मुख्य आकर्षक हैं मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने ब्रांच में, अपने डिवीजन में और अपने जोन में पहला एमडीआरटी किया, और ऑल ओवर इंडिया मेरे हिसाब से, आई एम नॉट अ श्योर, है ना, मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में दूसरा पायदान हासिल किया। मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं कंफर्म श्योर नहीं हूं, बट डिवीजन में टॉप आना, ब्रांच में टॉप आना, और वो भी तब जब हम लोग अभी पुराने बिजनेस को ही समेटने में लगे हुए, उस समय में नया जोश और नया ऊर्जा के साथ एक नया प्लस बिजनेस करना और नए उस पे काम करना, और पहले ही तारीख को बिजनेस डन करके अपना एमडीआरटी डिक्लेरेशन करवाना, ये अपने में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभात श्रीवास्तव जी को मैं अपनी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से, जो लोग भी जूम और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं यूट्यूब पे लाइव, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप सबकी ओर से प्रभय जी को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। एक छोटा सा मैसेज है और इसके बाद मैं आप लोगों के बीच आज के मुख्य आकर्षण मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव जी को बुलाऊंगा चाय के चर्चा पे, जहां पे हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। हर समस्या एक उपहार है, हर समस्या एक उपहार है, समस्याओं के बिना हम नहीं बढ़ेंगे, ये आप मान लीजिए। हर समस्या एक उपहार है और समस्याओं के बिना हम नहीं बढ़ेंगे, ये मान लीजिए और ये ठान के काम कीजिए, तो आपको जीवन में सब कुछ संभव दिखने लगेगा, सब कुछ संभव दिखने लगेगा, कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है। इसी के बीच में आज के मुख्य एडवाइजर, मुख्य गेस्ट मिस्टर प्रभात श्रीवास्तव जी, बलांगीर उड़ीसा, संबलपुर ब्रांच डिवीजन से मैं आमंत्रित करता हूं कि सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें और माइक ऑन कर लें। नमस्कार प्रभात सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपको अभी पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा उड़ीसा सुन रहा है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वालों की तरफ से मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस कार्यक्रम चाय के चर्चा पे। थैंक यू सर। जी जी। प्रभात सर, आप अपना लाइट बंद कर सकते हैं क्या? वो आपका ना बैकग्राउंड में परछाई दिख रहा है पूरा। जी सर। हाँ, तो लाइट बंद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ अभी हाँ अभी ठीक है, अभी अच्छा है। ठीक है अभी अच्छा है और आप विजिबल हैं। तो प्रभात सर, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं कि लास्ट ईयर आपने 2021 में अपना सीओटी कंप्लीट किया, और इस साल जब लोग पुराने बिजनेस को के उधेड़ बुन में लगे हुए थे, है ना, पुरानी चीजों को मैनेज करने में लगे हुए थे, उस समय आपने एक बहुत अच्छा शॉट लिया और आपने एक 2022 की बहुत अच्छी शुरुआत की, और 2022 में आपने जो एमडीआरटी किया, इसके लिए ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी, तो शुरू करते हैं हम सवालों का सिलसिला। तो जिन लोगों को भी प्रभात सर से कोई क्वेश्चन करना है, तो आप लोग चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। जो लोग भी यूट्यूब में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो लोग भी अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और जो लोग भी जूम में हैं, हम उनको मौका देंगे इस क्लास में लाइव क्वेश्चन करने का। इससे पहले हम प्रभात श्रीवास्तव जी को समझ लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसे इन्होंने एजेंसी ली, कैसे इनका स्ट्रगल का पीरियड रहा, और कैसे इस सफलता के मुकाम पर पहुंचे। तो आप सभी लोगों की तरफ से एक बार मैं वापस से प्रभात श्रीवास्तव जी का ढेरों वेलकम करता हूं और ढेरों बधाइयां देता हूं कि सर, इस साल आपका टीओटी तो होना निश्चित ही है, लेकिन ये टीओटी जितना जल्दी हो उतना मजा आएगा, आप है ना। तो प्रभात सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एलआईसी के एजेंसी के करियर में कैसे आए, कैसे आपका स्ट्रगल लाइफ रहा, और कैसे आप इस मार्केट में एंटर किए। जी प्रभात सर, अगली आवाज आपकी। जी
पहले तो मैं आप सभी को आपके तरफ से, जूम कॉल की तरफ से पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और मैं प्रभात कुमार श्रीवास्तव 2008 में LIC में मैंने ज्वाइन किया है अगस्त महीने में। 2008 से मेरा शुरुआत हुआ है। 2014 तक मैं एज ए पार्ट टाइम जॉब में था, पार्ट टाइम LIC करता था। 2014 से मैं फुल टाइम LIC में आ गया। वो भी 2014 में मैं इसलिए मेरा जॉब छूटा क्योंकि मैं MDRT करने के चक्कर में 2 महीना छुट्टी ले लिया था जॉब से, जिस कारण मेरा जॉब ऑलरेडी छूट गया। जॉब छूटने के बाद ऑलरेडी मैंने फुल टाइमर काम शुरू कर दिया। फुल टाइमर काम करने के बाद 2008 से आज तक 3 टाइम्स MDRT और 3 टाइम्स COT, और इस साल पहले दिन फर्स्ट MDRT कर चुका हूँ। बधाई हो प्रभात सर, बहुत ही शानदार सफर। देखिए दोस्तों, हम लोग जीवन में कभी बोलते हैं कि यार नौकरी छूट गई तो कितना स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट? क्या बता सकते हैं आप लोग, प्रभात श्रीवास्तव जी ने नौकरी छोड़ के सही किया या गलत? क्या शायद वो नौकरी में रहते तो हो सकता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में निकाल दिए जाते, ये भी हो सकता जरूर है ना? लेकिन जीवन में जो होता है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो जीवन में जो हो रहा है, चाहे अच्छी चीजें हो रही चाहे बुरी चीजें हो रही, वो सब ऊपर वाले की देन है। बस हमको पॉजिटिव होके अपने काम को प्यार करना है और इस काम के लिए निरंतर अपना तन मन सब समर्पित कर देना है। तो आपने एजेंसी कैसे ली सर? एजेंसी लेने के समय में मतलब कैसा, DO साहब आपके पास आए थे या आप एजेंसी लेने गए थे? पहले आप सीक्रेट एजेंट थे शायद 2014 के पहले। जी, तो ऐसा कोई वाकया जब आप शुरू में DO साहब के पास गए या DO सर ने आपको अपॉइंट किया? नहीं सर, ये है कि मैंने 2008 में जब ज्वाइन किया तो मेरे एक दोस्त जो कि पहले से वो LIC एजेंट थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि चल तू भी LIC कर, कुछ तो कमा पाएगा शुरुआत में, यहाँ से तो नौकरी कर रहा है, चल कुछ काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मैं बोला नहीं, LIC तो मैं कर नहीं पाऊंगा, LIC में तो बहुत एजेंट है, मैं क्या कर पाऊंगा वहां। अब मैं तो अभी नया ज्वाइन करूंगा, बहुत सारे लोग तो पॉलिसी ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो मैं कहाँ से पॉलिसी करूंगा। बट फिर भी एक हमारे गुरु DO सर विजय कुमार दास, उनके थ्रू मेरा रिक्रूट हुआ। रिक्रूट होने के बाद मैं पहले दिन से शुरुआत किया। पहले जब मेरे कुछ कस्टमर थे तो उस समय जीवन सरल चल रहा था, तो मैंने भी छोटी छोटी पॉलिसी करना शुरू किया, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 765, 1516 ऐसे करके थोड़ा पॉलिसी करना शुरू किया। धीरे धीरे शुरुआत होते गए, बट जब एक अर्निंग सोर्स आते गया, LIC से बढ़ गया, यानी कि सैलरी से ज्यादा इधर कमीशन में एक अर्निंग आ गया, तब मेरे को दिमाग खुला कि नहीं, यहाँ कुछ प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं, हमारा फ्यूचर यहाँ है। बट नौकरी क्या है, आज हम नौकरी कर रहे हैं, अगर छोड़ देंगे तो फिर जीरो में चले गए। बट यहाँ हमारा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग सेशन में भी जुड़ते गया। ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के बाद धीरे धीरे इसमें एक परफेक्टनेस आ गया, जिसके कारण मैं MDRT उसके बाद आगे का मकाम करते गया। जी 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 प्रभात सर, कुछ अपने एरिया के बारे में बताइए लोगों को, किस एरिया में रहते हैं, कैसे वो आपका जो शहर है, जो गांव है ना, कितना पॉपुलेशन है और क्या लोगों का मेन इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है ना? यहाँ मैं जो सर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में जो रहता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जनसंख्या ज्यादा तो नहीं, बट ठीक है। और मेरा जो बिजनेस है, मेरा फोकस रहता है सर बिजनेस कस्टमर को। तो क्या होता है, मैंने ट्रेनिंग में सुना है, संतोष नैयर सर बोल रहे थे कि बिजनेस पर्सन के पास आप जाओगे तो उसके पास हमेशा हर साल पैसा इनकम बढ़ते जाएगा, बट सैलरी वाले का 2 साल 3 साल में इनकम एक बढ़ता है। तो इसीलिए बिजनेस वाले पर्सन पर फोकस करो, ताकि वो ज्यादा आपको प्रीमियम दे सके। तो मैं इसीलिए ज्यादा फोकस बिजनेस वालों पर करता हूँ।
राइट राइट। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा रहा हूँ सर। जी 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 जी। अच्छा, तो आपको इस पेंडेमिक में भी थोड़ा सा मतलब, जैसे काफी लोगों ने यहाँ बोला कि भाई लोग प्रीमियम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बिजनेस ठप पड़े हुए हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में, ऐसा कोई वाकया जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो? जी, मैं जैसे अभी कहा आपने सर, मेरे से ज्यादा तो अभी मैंने आपका ट्रेनिंग ले लिया है। जी ट्रेनिंग लेने के दौरान मैं ये एक जानकारी जाना कि आप जैसे अभी बता रहे थे ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये जो कोविड का काल है, LIC एजेंट के लिए तो बहुत अच्छा समय आया है। लोगों को अब इंश्योरेंस अवेयरनेस बताना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस लोगों के दिल में एक डर घुस गया कि नहीं इंश्योरेंस हमारा सफिशिएंट रहना चाहिए, इंश्योरेंस हमें ज्यादा करना चाहिए। प्लस कुछ लोगों का जब डेथ हो गया तो उनका क्या इंश्योरेंस था, ये भी एक इंश्योरेंस का बहुत वैल्यू है। तो एक ये तो एक प्रकृति का एक प्रकोप आया है, तो हम उस वजह से कोविड में अभी झेल रहे हैं, लेकिन बट वहां से इंश्योरेंस बिजनेस बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो पाया है। हमें और राइट। इंश्योरेंस के लिए अवेयरनेस करना नहीं पड़ रहा है। हाँ, दैट लोगों के पास जो बोल रहे हैं पैसा नहीं है, लोगों के पास अभी भी बहुत पैसा है। ये हम मेंटेलिटी अगर लेके चलेंगे तो लोगों के पास पैसा है। लोग राइट आज भी बहुत पॉलिसी, बड़ा बड़ा पॉलिसी कर रहे हैं। पहले छोटे छोटे पॉलिसी कर रहे थे, बट अब कोविड के बाद बहुत बड़ा बड़ा पॉलिसी लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव वे इंफॉर्मेशन आया। जी 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 जी। तो दोस्तों देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी लोगों ने प्रीमियम भी भरा है, लोगों ने रिन्यूअल्स भी दिए हैं, खाली सही गाइडेंस का जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं, और जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपके आसपास का माहौल होता है ना? तो इस चीज को आप हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए कि जीवन में अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, है ना, कृष्ण भी आपको यही मिलने वाले हैं और शकुनी भी आपको यही मिलने वाले हैं, और दोनों साथ साथ रहने वाले हैं। लेकिन किससे आपको ज्यादा समय इंगेज रखना है, कृष्ण के साथ चलना है या शकुनी के साथ चलना है? तो प्रभात सर, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो नया सेंचुरी जो आपने लगाया है 2022 का जो MDRT है, आई थिंक ये आपके ब्रांच का, डिवीजन का, जोन का पहला MDRT है 2022 का। और शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, है ना, कि हो सकता है कि शायद आप इंडिया के सेकंड MDRT हैं, है ना? तो ये कैसा, क्या प्लानिंग था आपका कि मतलब आपको 1 जनवरी को बढ़िया क्लोजिंग हो गया और आपने 2022 का पहला MDRT डिक्लेयर कर दिया? ये सर ऐसा है कि आफ्टर मेरे COT करने के बाद हम तो ऑलरेडी हमेशा प्रोस्पेक्टिंग में काम करते रहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमेशा चल रहे थे, प्रोस्पेक्टिंग लोगों का कर रहे थे। बट सडन 25 तारीख को जब लोग क्रिसमस का फेस्टिवल मना रहे थे, मेरे दिमाग में सडन एक विचार आया कि क्यों ना हम 1 जनवरी को पहले दिन पहला MDRT ब्रांच में करना है। ये एक सडन दिमाग में मेरे एक आया। तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए, उसके लिए पेन पेपर पर प्लानिंग किया गया। मैं अपने DO सर के साथ बैठा, क्या कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है। तो हमारे पास क्योंकि 5 दिन बचा है, 5 दिन में हम अगर डॉस केस अगर भेजेंगे, बड़ा केसेस अगर भेजेंगे, तो हो सकता है हम 1 तारीख को कंप्लीट ना कर पाए। तो जी क्यों ना ग्रीन चैनल के थ्रू, टोटली ग्रीन चैनल से हम कैसे पॉलिसी करें। तो उस तरह से मैंने प्लानिंग किया और टोटल ग्रीन चैनल के बेस पर, यानी कि मेरा जो पॉलिसी MDRT में हुआ है 90% ग्रीन चैनल पर हुआ है, ओके 10% कुछ डॉस केस था जिस बेस पर हुआ। और 1 तारीख के दिन हमें जब पासवर्ड आया 3:30 बजे, 3 बजे करीब हमारे पास पासवर्ड आया, नए जनवरी का पासवर्ड 1 तारीख का। उसके बाद टोटल ग्रीन चैनल के थ्रू मैंने 15-15 लाख ऐसे, 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे ऐसे करके सब पॉलिसी 5 दिन में टोटल प्लानिंग हुआ था। और इन 5 दिनों में मैं, एक सही बताया जाए तो मेरे को नींद भी नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। रात को सडन नींद टूट जा रहा था, क्या प्लानिंग करना है, कैसे किसको कस्टमर को मिलना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, किसका ITR चाहिए, उसके बेस पर काम कर रहा था। तो सडन रात को 31 तारीख को फाइनलाइज हुआ
कि नहीं अब हो पाएगा, और रात को 11-12 बजे तक प्लानिंग करते करते रेडी हुआ कि नहीं 1 तारीख को हो जाएगा। तो 1 तारीख को हमने टोटल जितने भी ग्रीन चैनल और डॉस केस सबको क्लियर कराया। ओके, तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को सर का उत्तर क्लियर हुआ होगा। अपने क्वेश्चंस को आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। चलिए इसी बीच में हम जूम से कोई एक आध सवाल ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने वालों से निवेदन है कि पॉजिटिव क्वेश्चन कीजिए, मतलब बेसिक क्वेश्चन मत पूछिए कि एमडीआरटी कैसे किया या हाउ टू कन्विंस योर कस्टमर, है ना, आप पूछ सकते हैं, बट कोई पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे ना तो सामने वाले सर को भी जवाब देने में बहुत आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन हम जूम से ले लेते हैं। जूम से कोई अगर प्रभात सर से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? गुरुदेव प्रधान जी, गोविंदा प्रधान जी, कमलेश अशरानी जी। चलिए जब तक ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तब तक हम अपने बात को कंटिन्यू करते हैं। तो YouTube में एक क्वेश्चन आ रहा है शर्मा जी का, वो लिखते हैं हाउ टू कन्विंस योर कस्टमर टू LIC। हेलो जी, मैं श्री जगन्नाथ पटेल बोल रहा हूँ। जी जगन्नाथ जी, अपना वीडियो ऑन करेंगे आप अनेबल कीजिए। आप आपका साइड में अनेबल है। इधर से ओके है सर। स्टार्ट माय वीडियो। ओके, हाँ जगन्नाथ पटेल बोल रहा हूँ। जी जगन्नाथ जी, मेरा एक तो प्रश्न क्वेश्चन था जी। 1 जनवरी से हम कैसे पुलिस होल्डर का पास जाऊंगा और कैसे कन्विंस करूंगा, ये हमारा थोड़ा लेग है। जी प्रभात सर, आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर, क्लियर थोड़ा नहीं हाँ, हुआ। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जगन्नाथ जी का क्वेश्चन है कि 1 जनवरी से हम लोगों से कैसे मिलें और कैसे लोगों को हम कन्विंस करें। 1 जनवरी से सर हमारे पास तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डायरी जाइए देने के लिए, कैलेंडर जाइए, उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग का एक सुंदर सा बहाना मिल जाता है नए साल के उपलक्ष्य में। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा अभी तो माध्यम है हमारे पास, डायरी है, कैलेंडर है। हर कस्टमर को प्रोस्पेक्टिंग करूं या आउट कस्टमर को? सब कस्टमर को। हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी बिजनेस अच्छा आता है और नए कस्टमर से भी हमारा बिजनेस अच्छा आएगा। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर जितने हैं उनको हम डायरी, कैलेंडर, कुछ गिफ्ट नए साल के उपलक्ष्य में जाए, न्यू ईयर विशेष करें, उन्हें दें, ताकि वो हम उनसे बात करने का, इंटरेक्शन करने का एक मौका मिलेगा हमें। अच्छा, कस्टमर साइड में जो क्वेश्चन आया ये बोला 50-60% बलांगीर में डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपके पास कैसे करूं, ये बोल रहा है। हम क्या करूं, इस बारे में क्या करूं? देखिए, मार्केट में कौन क्या बोल रहा है वो नहीं जाइए, आपके पास रिपोर्ट क्या है वो सुनिए। मार्केट में तो लोग बोल रहे हैं पॉलिसी नहीं है, और इंडिया में इस बार हजारों MDRT किए हैं। हाँ, लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं है मार्केट में, लेकिन MDRT अभी रिकॉर्ड तोड़ कैसे हुआ है। बलांगीर ब्रांच जो बोल रहे हैं, बलांगीर ब्रांच में 28 MDRT क्रिएट किए हैं, 4 COT क्रिएट किए हैं। तो कहाँ से क्रिएट किए हैं जी? और इस साल मेरा पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, जो कस्टमर के पास हम बलांगीर साइड में जाता है और जो भी जगह घूमते हैं, ये बोला हमारा बिनका पे, हमारा डोंगरीपल्ली पे, हमारा बलांगीर में 60% देता है डिस्काउंट। आप 70 देखो क्या? ये मेरा फाइनल एंड लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन है। चलिए जी, प्रभात सर, इनका वही क्वेश्चन है कि रिबेट वाला क्वेश्चन है कि भैया लोग रिबेट देते हैं तो हम इससे कैसे बचें। तो निवेदन करूंगा सर एक ही क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में हैं अपने पास। तो ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका। देखिए जगन्नाथ जी, आप रिबेट पर नहीं जाइए, रिलेशन पर जाइए। आप रिलेशनशिप क्रिएट, कस्टमर से रिलेशन कीजिए। अच्छा, क्या आप अपने पिताजी से पैसा मांगते हैं क्या? कुछ अगर पॉलिसी
आपके पिताजी अगर आपसे पॉलिसी कर रहे हैं तो आप उनको क्या कमीशन दीजिएगा? तो हर कस्टमर से रिलेशन क्रिएट कीजिए, किसी से पिताजी बनाइए, किसी को मौसा जी बनाइए, किसी को नाना जी बना लीजिए, तो रिलेशन क्रिएट करने में हमारा अच्छा भूमिका रहेगा ना। तो आशा उम्मीद करता हूं जगन्नाथ जी आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूं जगन्नाथ जी, आई होप आप मेरे आंसर से भी संतुष्ट होंगे। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाएंगे ना तो लोग आपसे रिबेट मांगना छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को ब्रांड नहीं बनाएंगे ना तो लोग आपका सब कुछ उतार लेंगे। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आज भी हम लोग एक फ्री के टूल पे है ना, हम लोग को लगता है एक तो फ्री वाला ऐप डाउनलोड कर लिया और एजेंसी मिल गई और चल दी, और हम सोचते हैं कि यार करोड़ों रुपए का प्रीमियम आ जाए। सर करोड़ों रुपए का प्रीमियम लेने के लिए करोड़ों वाला एजेंट बनना पड़ेगा। एजेंट बनने से काम नहीं चलेगा, एडवाइजर बनना पड़ेगा। जब हम एजेंट से एडवाइजर बनते हैं और उस कस्टमर के से हमारे पीआर स्ट्रांग होते हैं, पीआर मतलब पर्सनल रिलेशनशिप, तो जब हमारे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं ना सर, तो वहां पे रिबेट की कभी बात ही नहीं आती। और हम क्या सोचते हैं कि रिलेशन भी नहीं बने, कस्टमर को सर्विस भी नहीं देना पड़े, है ना, और हम खाली बस बीमा बेचें और भाग आए, तो ऐसा नहीं होता जी। तो यूट्यूब से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं सर। हेमंत साहू जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर आप किस प्रकार के प्लान पर फोकस करते हैं? जी, तो किस प्रकार के प्लान पे आप फोकस करते हैं? मतलब जो एलआईसी के जो हमारे प्लान हैं, तो कौन सा प्लान आप मैक्सिमम बेचते हैं? जी मैक्सिमम तो सर हम जीवन लाभ और उमंग ही बेचते हैं जी, वो भी ज्यादा प्रीमियम बेस, डेली 500, डेली 1000, उस बेस पर हम काम करते हैं। कस्टमर को डेली बेसिस पर हम प्रीमियम बताते हैं, डेली 500 रुपया दीजिए 1 करोड़ लीजिए, करोड़पति प्लान, डेली 1000 दीजिए 2 करोड़ लीजिए, उस टाइप के हम प्लान पर बेच रहे हैं। और हम ज्यादा प्लान नहीं प्रेजेंट है, कंसेप्ट सब सेलिंग करते हैं। जी जी जी, कंसेप्ट सेलिंग में क्या होता है, बड़ा बड़ा प्रीमियम सब आता है, जिसके कारण क्या होता है कस्टमर भी समझ पाता है कि ये अच्छा प्लान है। नहीं तो प्लान तो हर किसी के पास प्लान पड़ा हुआ है 936, 945, बट उसको हम लोग कॉन्सेप्ट में बेचते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो सके कस्टमर। जी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। आनंद प्रधान जी हैं, दुर्ग ब्रांच छत्तीसगढ़ से। आनंद प्रधान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप सर से एक क्वेश्चन पूछिए, कोई भी एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबको मौका देना है हमको। जी आनंद प्रधान जी। आनंद प्रधान जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हो सकता है सर कहीं किसी अन्य कार्य में हो। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा प्रभात सर, कि जैसा लोग बोलते हैं, क्वेश्चन भी आ रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बता पाए तो, ये क्या है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट जो हम लोग बोलते हैं कि सोवियन गारंटी? देखिए ये तो सर एक बड़ा सब्जेक्ट है जी। सोवरेन गारंटी एलआईसी बॉन्ड पर रहता है, हम भी जान रहे हैं बॉन्ड पर लिखा रहता है। जिस तरह हमारे नोट के ऊपर एक 100 के नोट या 500 के नोट चाहे किसी भी नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सोवरेन गारंटी रहता है कि ये 100 का नोट चाहे मुड़ जाए चाहे फट जाए, ये 100 का नोट 100 का ही नोट है। उसी तरह से एलआईसी बॉन्ड पर भी सोवरेन गारंटी रहता है, जो हमारा सम एश्योर्ड है उस पर 100% ये सम एश्योर्ड का गारंटी रहता है। राइट। और ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, इस पर तो डिटेल्स बहुत समय लगता है। राइट, ये तो बहुत थोड़ा सा लेंदी है और काफी लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन एक सीधी सी बात आप समझ लीजिए दोस्तों, 1956 से आज तक हमको कोई हिला नहीं पाया है, तो आगे भी नहीं हिला पाएगा, आगे भी नहीं हिला पाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके फोकस पूरा रखना है, ओनली फॉर योर सेल्स, नथिंग टू वरी। कोई दूसरी चीजों पे मतलब फोकस ही नहीं करना, ओनली फॉर सेल्स, अपना काम बढ़ाए, दैट्स इट।
बाकी जीवन में तो बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देव नारायण साहू जी हैं हमारे बीच दुर्ग से। तो इनका क्वेश्चन है, क्या आप डेली क्या इनका क्वेश्चन है, क्या आप डेली आपका जो डेली रूटीन है वो कैसा होता है सर? ये मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ इनका क्वेश्चन, डेली रूटीन जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर का होता है। डेली रूटीन जैसे सर, सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद जो एक्सरसाइज वर्कआउट जो भी रहता है उसको करने के बाद। हेलो, जी सर बोलिए सर। हाँ, तो डेली रूटीन उसके बाद मैं जैसे मेरा जो रूटीन है, डेली आधा घंटा 45 मिनट मोटिवेशनल बुक सब पढ़ना, उसके बाद मोटिवेशनल वीडियो कुछ देखना, उसके बाद हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बैठ के प्लानिंग करते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टिंग में किसको आज फॉलो अप करना है, आज किसका मीटिंग सेट करना है, मीटिंग में क्या किस प्लान का प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए पेपर प्लानिंग करते हैं घर में बैठ के कि क्या किसको समझाना है, आज क्या करना है। उसके बाद फील्ड में जब चले जाते हैं, करीब करीब हम आधा घंटा तो ऑफिस, आधा एक घंटा ऑफिस में बैठते हैं। ऑफिस में बैठ के क्या आज का ऑफिस सर्विस क्या है, क्या क्या करना है। उसके बाद जब हम फील्ड में निकल जाते हैं तो जितना अपॉइंटमेंट रहता है उस अपॉइंटमेंट के आधार पर हम लोग को काम करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट को कंसेप्ट सेलिंग, उसके बाद प्रेजेंटेशन फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप करने के बाद उसमें सेल भी आता है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा थोड़ा HNI पर मैं ध्यान देता हूँ। तो जी क्योंकि HNI कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, क्या उनको पॉलिसी करना है, क्या उनके पॉलिसी में प्रॉब्लम है, इस विषय पर हम लोग काम करते हैं। जी 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 ये मैं जानना चाहूंगा सर कि आपके जो विकास अधिकारी हैं ये आपको किस तरीके से मदद करते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा काम को करने के लिए? थोड़ा सा लोगों का क्वेश्चन है जी जी। मैं तो बोलूंगा, आज शायद मेरे विकास अधिकारी अगर विजय कुमार दास न होते मेरे साथ, तो आज मैं भी वही 12 पॉलिसी बेचने वाला एजेंट होता। बट उन्होंने मुझे निखारा है। जो भी मेरे वर्क को, डेली हमारा रूटीन रहता है, डेली रात को हम लोग लेट नाइट फोन पर बात करते हैं। डेली रात को 10:30 से 11 के बीच में उनका फोन आएगा। 45 मिनट से 30 मिनट ऐसे हम लोग एक प्लानिंग करते हैं, कल क्या काम करना है, किसको क्या करना है, आपका प्लानिंग क्या है। और उनका मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। और दैट टू माने किसी भी अगर प्रॉब्लम में मैं अगर आ जाऊं, जैसे किसी को मैं अगर प्रेजेंटेशन क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर सर को बुलाता हूं, ज्वाइंट कॉल पर जाते हैं और क्लोज करके भी आते हैं। बड़े बड़े पॉलिसी, बड़ा क्लोजिंग को हम लोग क्लोज करके आए हैं। और उनका बहुत सहयोग रहता है मेरे ऊपर। और क्योंकि मैं उनके ग्रुप का भी मोस्ट प्रोबेबली नंबर 1 एजेंट हूं, तो बहुत सारा सपोर्ट मेरे पर रहते हैं। और माने एक गुरु और शिष्य का रिलेशन हमारे पास सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभात जी, इसको मैं भी मानता हूं कि जिस तरीके से एक हमारे धर्म पिता होते हैं जो हमको इस जीवन में लेके आते हैं, जिनके कारण हम इस दुनिया में जीवित हैं, और दूसरे होते हैं हमारे कर्म पिता। तो कर्म पिता वो होता है जो हमको जीवन में जीने में मदद करता है। वो कर्म पिता हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, वो आपके लाइफ के कोच हो सकते हैं, वो आपके लाइफ के गुरु हो सकते हैं। एक अभिकर्ता बिना विकास अधिकारी के अनाथ है, ये चीज सभी लोग आप लोग मान लीजिए। आपके जो भी लीडर है, मैं इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से भी मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूं, दोस्तों, विकास अधिकारी जो आपके हैं ना, वो आपने कहीं जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण आपको एजेंसी मिली है। बट आपके सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। सोचिए, LIC ने हजारों करोड़ों रुपया, है ना, आप लोग पेन पैड में लिख लीजिएगा, एक MDRT मतलब कितना कमीशन है लास्ट ईयर का आपको पता है, इनटू 11,000 आप काउंट कर लीजिए कितने लोगों ने कितना
इनकम अर्न किया है, और इस इनकम में आप अपना इनकम काउंट कर लीजिए कि आपने कितना इनकम अर्न किया है। तो दोस्तों, जीवन में अगर आपको कोई आदेश देता है ना, या आप जीवन में जिसको भी आप गुरु मानते हो, कोई आपको आदेश दे रहा है, तो उसके आदेश को मानिए, उसको सिरोधार्य कीजिए। आप देखेंगे जीवन में आप कभी असफल नहीं हो, जीवन में आप कभी असफल नहीं हो। तो सर, एक ये भी क्वेश्चन है कि आप अपना डेटा कैसे मेंटेन करते हैं, और HNIs को कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसा सर्विस देते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिजिटली आप कैसा वर्क करते हैं, ये थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे थे। जी, इसके लिए वही सर सवाल है कि क्या कहते हैं, इसका जवाब है सॉरी कि हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर, हमें फ्री वाला सॉफ्टवेयर हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ज्यादा। पेड सॉफ्टवेयर जैसे डाटाकॉम वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं सोचता हूं। जैसे हम डाटाकॉम का अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, विजुअल मैजिक प्रो, तो उसमें क्या होता है, हम किसी भी कस्टमर को, हम जब जाते हैं बड़े बड़े HNI कस्टमर को जब हम जाते हैं, हम किसी से पॉलिसी का अप्रोच नहीं करते हैं। हम बोलते हैं आप अपने पॉलिसी का डाटा हमें दीजिए, हम आपके पॉलिसी पर क्वालिटी चेकअप करेंगे। क्वालिटी चेकअप दैट मीन्स उसमें लीगल एक्सपर्ट कुछ अगर आपको एडवाइस लगा तो हम जरूर देंगे। आपके पॉलिसी में कुछ क्वालिटी चेकअप में अगर प्रॉब्लम आया तो हम जरूर बताएंगे। और ये विजुअल डाटाकॉम सॉफ्टवेयर की वजह से हम बड़े बड़े कस्टमर को जितने भी कस्टमर का पॉलिसी डाटा रहता है, हम उनका पॉलिसी डाटा को हम लोग एनरोल्ड करके हम उनको लाइफ टाइम सर्विस देते हैं। ये हमारा गारंटी रहता है, चाहे वो हमसे पॉलिसी करे या नहीं करे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको लाइफ टाइम सर्विस देंगे। ये हमारा प्रोमिसेस रहता है। तो वहां से क्या होता है, बहुत सारा डाटा हमारे पास आता है। अब डाटा आने के बाद किसी पॉलिसी में नॉमिनेशन चेंज रहता है, किसी पॉलिसी में लाइफ एश्योर्ड टू LA टू LP चेंज करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम जब हम देखते हैं तो उन्हें हम आगाह करा देते हैं कि आपके पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, तुरंत उसको आप चेंज कीजिए। आप अपने एजेंट से करा सकते हैं या हमसे भी करा सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो आप जानकारी आप दिए हैं तो आप ही चेंज करा दीजिए। तो एक बार अगर हमसे वो सर्विस लेगा तो वो हमारे लिए, हम उससे मीटिंग करने के लिए बहुत जल्दी हमारा प्लान हो पाता है। जी। तो सबसे ज्यादा हमको ये विजुअल मैजिक प्रो डाटाकॉम सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है सर इसमें। जी, एक क्वेश्चन आ रहा है जूम में कि प्रभात जी, आपका जो मैक्सिमम प्रीमियम है वो अभी तक आपने कितना सेल किया है? मैक्सिमम जो आपका प्रीमियम लेवल, जो आपका सबसे बड़ा प्रीमियम का पॉलिसी है, वो कितने का है? जी, सबसे बड़ा प्रीमियम पॉलिसी मेरा 8 लाख समथिंग, 8 लाख के आसपास। जी रमख्यानी जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सर का 8 लाख का के लगभग आप इनका मैक्सिमम प्रीमियम जो है वो है। एक YouTube से क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि समय की अपनी सीमा है। और एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे बीच कि आप फील्ड में कितना समय देते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है कि घर में लोगों का भी कहना रहता है कि हमारे पापा या हमारे हस्बैंड दिन भर फील्ड में ही रहते हैं, है ना, फैमिली को समय नहीं देते हैं। तो कैसा आप फील्ड में समय व्यतीत करते हैं? कैसे आप अपने फैमिली को भी थोड़ा समय देते हैं? ये भी थोड़ा सा हमको बताएं सर, ताकि बाकी लोग भी इसको जान सके। देखिए सर, मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा फील्ड में समय तो देता हूँ, बट पूरी तरह से नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ HNI कस्टमर के पास, HNI कस्टमर के पीछे बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। किस समय उसका अपॉइंटमेंट है, उसको वॉच करना पड़ता है, किस समय वो खाली है, उसके असिस्टेंट से बात करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो पर डे मेरा 4 से 6 घंटा रहता है इस दौरान, कस्टमर से मीटिंग के दौरान, कहाँ किस कस्टमर से मिलना। और LIC एजेंट का तो मार्केट में हर जगह, हर किसी के दुकान, हर किसी के घर पर ऑफिस बन सकता है, जहाँ चाहे वहाँ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। राइट। ये जो आपका 2022 का MDRT हुआ सर, ये कितने पॉलिसीज में कंप्लीट हुआ? ये सर 26 to 27 पॉलिसी पर हुआ है MDRT। 26 से 27 पॉलिसी में दोस्तों सर ने अपना जो है 2022 का MDRT कंप्लीट किया। तो एक बार मैं आप सभी की तरफ से मैं सर के लिए ताली बजा के अभिनंदन करता हूं सर का। और सर, आप अपने ऑफिस को कैसे मैनेज करते हैं? ऑफिस में जैसे सर हम लोग जो डाटाकॉम का, हमारे पास जो डाटाकॉम का सॉफ्टवेयर है वो हमारे ऑफिस के काम को
नहीं, जैसा 70% तो कम कर देता है। हाँ, आपके स्टाफ वगैरह भी हैं? जी सर। जी, तो लोगों का कहना रहता है कि बहुत सारे स्टाफ रहते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, तो ये लोग थोड़ा कैसे मैनेज करें, थोड़ा अगर आप प्रकाश डाल पाए तो। देखिए, हम हमारे स्टाफ को स्टाफ नहीं कहते, हमारे टीम मेंबर कहते हैं। हम अगर आज ग्रोथ कर रहे हैं, आज अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरे टोटल टीम की वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं। कोई भी अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तो टोटल उसमें टीम का सहयोग रहता है। टीम प्लानिंग करता है, हम उनको वर्क देते हैं, ये आज वो काम है, वो काम है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं और टोटल टीम काम कर रहे हैं बोल के हम अब सक्सेस है। और स्टाफ टिकना नहीं टिकना ये तो सर दूसरी बात है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं स्टाफ को। आप अगर स्टाफ को अगर नौकर के हिसाब से रखिएगा तो वो कभी भी नहीं रहेगा, अगर फ्रेंड्स के हिसाब से रखिएगा तो सब दिन वो रहेगा। राइट राइट राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये चाय पे चर्चा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लास्ट एक जाते जाते प्रभात सर, आप नए एमडीआरटीज को कोई संदेश, या जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको कोई संदेश, आप और कहाँ कहाँ क्या क्या कोचिंग्स वगैरह करते हैं, ये भी थोड़ा आप अगर आप बताएंगे तो लोग सुनेंगे इस चीज को। जी सर, इसके लिए मैं ये कहूंगा, जैसे सर हमें कंटिन्यू ट्रेनिंग में अभी रहना चाहिए। अभी तो ऑफलाइन बंद है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा चल रहा है बहुत सारे। जैसे काजिम सर का भी, जेडी कॉर्पोरेशन का भी ट्रेनिंग चलता है ऑनलाइन, उसको भी करना चाहिए। मेंटरशिप प्रोग्राम करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहना ही चाहिए। मेरा जैसे आज बहुत सारे एजेंट क्या कर रहे हैं कि ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से वो बिजनेस नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं मेरा इतना, जैसे अभी जगन्नाथ सर का जो क्वेश्चन आ रहा था रिबेट पर, आप ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, आप अपने दिमाग पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अगर रिबेट पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उससे अच्छा आप ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आप कुछ सीख पाइएगा, उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट कर पाइएगा। बड़ा प्रीमियम कैसे है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज मैनेज कर पाइएगा। और मेरा तो एक ही चीज मानना है, विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट अर्निंग। आप अगर सीखना बंद कर देंगे तो पैसा कमाना भी बंद हो जाएगा। ये सबसे जरूरी चीज है। तो हमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग में जरूरी है, और हर मंथली एक शेड्यूल रहना चाहिए, मुझे 1 दिन 2 दिन ये ट्रेनिंग करना है, इसको प्लानिंग करना है। अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम सक्सेस कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो ढेरों शुभकामनाएं प्रभात सर, आपको फिर से एक बार 2022 के पहले एमडीआरटी बनने पर आपको ढेरों शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप सेकेंड एमडीआरटी का भी हमें खुशखबरी सुनाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच प्रभात श्रीवास्तव जी, बलांगीर उड़ीसा से, जो कंटिन्यू अपने नॉलेज पे और अपने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों मैंने बताया ना, जैसा सर से भी अभी बात हो रही थी, तो सर ने बताया कि उनके विकास अधिकारी का उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जब तक आपका कोई मेंटर नहीं होगा ना, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। अपने आसपास देखिए, जो सफल अभिकर्ता होंगे ना, उनका कोई ना कोई मेंटर जरूर होगा। जो टॉप लेवल पे होंगे ना, उनका भी कोई ना कोई मेंटर जरूर होगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि विकास अधिकारी जी रिटायर हो गए होंगे। अगर वो विकास अधिकारी जी रिटायर हो गए होंगे, उसके बावजूद भी उस एडवाइजर ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्राइवेट मेंटर रखा होगा। लेकिन बिना मेंटर के आपका जो करियर है वो चल तो सकता है, लेकिन ग्रोथ नहीं दे सकता। चल सकता है, आप अपने काम को चला सकते हैं, आप अपने काम को ग्रोथ नहीं दे सकते। जैसा हम लोग प्राइवेट कोचिंग्स करते हैं, पूरे साल का मेंटरशिप करते हैं, 1 साल मेरे को दे दीजिए आप अपने करियर का, और मैं इस 1 साल में आपके एजेंसी का सबसे टॉप लेवल में आपको अचीव करा दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। कुएं में कूदने बोलूं तो कूदना पड़ेगा, कस्टमर को बोलूं कि ये बोलना है तो कस्टमर को वो बोलना पड़ेगा।
नो इफ नो बट। एक चीज याद रखिए दोस्तों, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन नहीं ले सकते तो आप गेन नहीं कर सकते। सेल्स का काम ही है पेन लेने का। अगर आप पेन ले सकते हैं तो आप गेन अचीव कर सकते हैं। अगर आप पेन नहीं ले सकते तो सॉरी टू से, बिना पेन का सेल्स होता ही नहीं, बिना पेन का सेल्स होता ही नहीं। पेन लेंगे तभी आपको गेन होगा और ज्यादा से ज्यादा आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाएंगे। मैं काफी सारे एडवाइजर्स की मेंटरशिप करता हूं। कई सारे एडवाइजर्स हमारे बीच जुड़ते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल की एजेंसी है, बट एक भी साल से एमडीआरटी नहीं। लास्ट 5 साल से मैं मेंटरशिप पे फोकस कर रहा हूं और आज हमारे लगभग इस साल 168 लोग एमडीआरटी बने हैं। 168 पार्टिसिपेंट हमारे इस साल 2021 के एमडीआरटी बने हैं। और प्रभात श्रीवास्तव जी भी बलांगीर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आके हमारे पास पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। फिजिकल में जब था तो, अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की भी सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं। ये डिजिटल वर्क पे ज्यादा बिलीव करते हैं और अपने काम को निखारने पे जोर देते हैं। तो आप लोगों को भी मैं निवेदन नहीं करूंगा ना, निवेदन करना मेरा काम ही नहीं है, निवेदन करना मेरा काम ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज की ट्रेनिंग से आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सकता है तो सिर्फ मुझे अपना 1 साल दे दीजिए और चंद फीस दे दीजिए, चंद फीस, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सा फीस, और अपना 1 साल दे दीजिए। जो हम बोलेंगे वो आप कीजिए। हम और आपके जो विकास अधिकारी, जो आपको गाइड करते, जो आपके लीडर हैं, जो बोले वो कीजिए। 1 साल पर्सनल मेंटरशिप करके देखिए, आपका काम 2 गुना हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि हमारे ट्रेनिंग्स में आपको जुड़ना है तो आप बिल्कुल हमें या हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें या हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। और उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई आशा लेके आए। और इस साल आपने जो अपने करियर में आज तक जो लेवल अचीव नहीं किया है, उस लेवल के लिए एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाएंगे। हमारी एक ही कोशिश रहती है, सफलता आपकी, प्रयास हमारा। चाय पे चर्चा पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम